अगर आपने लाइफ में कभी भी फेलियर फेस किया है तो आप सही जगह आए हैं। मैं आपको फेलियर का एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूंगी, इतना ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव दूंगी कि आपका बार बार मन करेगा कि लाइफ मुझे और फेलियर्स दे, और रिजेक्शंस दे, ताकि मैं बेटर पर्सन बन सकूं। सो आप अपने आप को, अगर आप उस फेज़ में हैं करेंटली, तो आप अपने आप को रिमाइंड कराइए वो टाइम जब आप बहुत बार गिरे हैं। यू नो, इट्स नॉट वंस, हैव यू हैव बीन फॉलन मैनी टाइम्स अर्लियर ऑल्सो। तो क्या किया आपने? उस मोमेंट को आप क्या कैसे जिए? कि क्रिटिसाइज़ किया अपने आप को, या लाइफ को क्रिटिसाइज़ किया, अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया, सिचुएशंस को क्रिटिसाइज़ किया, डेस्टिनी को क्रिटिसाइज़ किया? तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो यहीं रुक जाओ। बिकॉज़ अगर आप नोटिस करोगे तो आप अपनी मिज़री इंक्रीज़ करते हो। क्योंकि जब भी हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, या तो डेस्टिनी को ब्लेम कर रहे होते हैं, या लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं, या अपने सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत हेल्पलेसनेस फीलिंग आती है। एंड लगता है कि हम लाइफ के विक्टिम हैं, और ये हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डेस्टिनी में लिखा है, या हमारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमें फेलियर या रिजेक्शन मिला। हो सकता है आप अच्छे नहीं हो कम्युनिकेशन स्किल्स में, हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप बोलोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ अगर मैं ऐसी ही जगह बॉर्न हुई थी जहाँ पे मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है, या फॉर सम रीज़न यू गॉट रिजेक्टेड इन योर जॉब, और फॉर योर फर्स्ट इंटरव्यू आपको वो जॉब नहीं मिली जो आप चाहते थे। तो आपको लगेगा कि ये डेस्टिनी में ही नहीं लिखी मेरी, मैं इस काबिलियत ही नहीं हूँ, ये मेरी एबिलिटी से बहुत दूर है, और हो सकता है मेरे लिए बेटर जॉब हो। बट हमने कभी ये सोचा है कि वो जॉब हमें क्यों नहीं मिली? अगर हम इस चीज़ पे फोकस लाएंगे अपना, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट डेस्टिनी, इस चीज़ पे फोकस लाएं कि वो उसका पर्पस क्या था, उस रिजेक्शन का पर्पस क्या था, या फिर उस फेलियर का पर्पस क्या था, कि अगर वो जॉब हमें नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? क्या कभी आपने बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चीज़ हम इम्प्रूव नहीं करेंगे वो ऑब्स्टेकल्स या स्ट्रगल्स लाइफ हमें बार बार देगी। तो इससे अच्छा है कि बार बार हम गिरें, फर्स्ट टाइम जब गिरते हैं तभी हम सीख लें लाइफ जो भी सिखाना चाह रही है। अगर हम फर्स्ट टाइम ही अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लेंगे ना, तो वो परेशानियाँ हमारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो इससे अच्छा है, वेट करने से अच्छा है कि हम पहले ही फर्स्ट स्टेप में सीख लें। दूसरी चीज़ ये है कि फेलियर को हम पर्सनल रिजेक्शन ले लेते हैं एज अ फीलिंग कि लाइफ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जॉब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो आई एम इनकेपेबल, आई एम नॉट गुड इनफ। बट ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, और इस थॉट को आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। क्योंकि आप अगर इस थॉट को बिलीव करेंगे ना, तो आप उस चीज़ों से, उन कामों से, उन एक्टिविटीज़ से भागने लगेंगे। कि आपको लगेगा कि यार, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुकिंग करी और फर्स्ट टाइम कुकिंग करी, वो आपका स्किल सेट नहीं है, तो और अच्छा खाना नहीं बना, तो आपको लगेगा यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। और हो सकता है लोगों से आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो आपका खाना बनाने में, तो आप उस एक्सपीरियंस को, अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दोगे। और जब भी कुकिंग की बारी आएगी ना, या कोई भी थॉट आएगा, सीखने का और थॉट आएगा, तो आप डरोगे उस एक्टिविटी से। तो ये आप हमेशा बच के रहना कि वो भी जो इंसिडेंट है, ये कभी मत बोलना कि मैं इस काम के लिए बनी ही नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो अगर वो एक्टिविटी आपकी कैपेबिलिटी से ऊपर लग रही है राइट नाउ, तो आपको उस एक्टिविटी को सीखना है, गिर गिर के सीखना है, बार बार सीखना है। जब जब आप गिरोगे तब तब सीखना है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम हर चीज़ में अच्छे हों, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि हमें उस चीज़ों में और फोकस डालना है और टाइम देना है।
तो जैसे जैसे हम फोकस डालेंगे, टाइम डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, और जैसे जैसे समझ आने लगेगा ना, हमें अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, और जैसे अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी तो मोटिवेशन आएगी, फिर मन करेगा वो एक्टिविटी करने का। तो मोटिवेशन पहले कभी नहीं आएगा, हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन नहीं आता। हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है, प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वी विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स इजी वर्क। बट आपका जो डोपामीन है, एक हार्मोन होता है डोपामीन, वो रिलीज़ ही तब होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे और अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी ना, तब आपको एक्चुअल मोटिवेशन आएगी उस काम को करने में, और फिर मज़ा आने लगेगा, फिर वो एड्रेलिन रश होगा, बिकॉज इट विल बी लाइक, फर्स्ट आपका फियर ट्रिगर होता है, सेल्फ डाउट ट्रिगर होता है, बट आप कर लेते हो, फिर अचीवमेंट आती है, कोई विन आता है, देन मोटिवेशन आती है, तब एक्साइटमेंट होने लगेगी धीरे धीरे, और अब जब आपको वो काम समझ में आने लगेगा ना, तो लगेगा कि यार दिस इज़ सो ईजी। तो आपको उस कंफर्ट जोन में पहुंचना है। तो आप किसी भी फेलियर को पर्सनल रिजेक्शन मत लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके सेल्फ वर्थ को तोड़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा, बल्कि हमें फेलियर को ऐसे लेना है कि हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो पाए, रीबिल्ड हो पाए। तो आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप अपने आप को रिमाइंड कराइए, जब जब आप अपने अचीवमेंट्स जो है ना, वो एक पेपर पे लिख लीजिए, 100 अचीवमेंट्स। वो जब आप लिखोगे ना, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना बूस्ट होगा कि लाइक छोटी सी भी अचीवमेंट्स हो सकती है, जब आपको लगा हो कि मैं ये काम कर ही नहीं सकती और आपने कर लिया, तो आपको अपने ऊपर फिर से बिलीफ आएगा, सेल्फ बिलीफ आएगा। और ये एक्टिविटी उस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत टूट चुका होता है, हमें रिजेक्शन मिला होता है, हमें फेलियर मिला होता है, हमने जो सोचा होता है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं हुई होती, टूटी होती हैं, और हम बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे होते हैं, हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो चुका होता है, हेल्पलेसनेस आ रही होती है, विक्टिमहुड वाली फीलिंग आ रही होती है। तो ये एक्टिविटी जब आप तब करेंगे ना, जब आप एक पेपर पे पूरा 100 एक्टिविटीज़ लिखेंगे, 100 अचीवमेंट्स लिखेंगे, जब आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिसमें आपका सेल्फ बिलीफ होगा ही नहीं, तब आपके मेमोरी में आएगा कि हाउ गुड यू आर। आपका नॉट गुड एनफ वाली फीलिंग ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो आप बताइए किस चीज़ पे होनी चाहिए, इफ़ यू वांट हेल्प विद एनीथिंग, and do subscribe and like and share, and it will really help me and motivate me to make another video for you guys. Thank you, stay tuned, bye bye.